नमः संस्कृताय मित्राणि। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम देख रहे हैं इंद्र सूक्त, जिनमें पूर्व के भाग में हमने 8 मंत्रों का अध्ययन कर लिया था। अब आगे 9वें मंत्र से प्रारंभ करते हैं। इस सूक्त में इंद्र देवता हैं, गृत्समद ऋषि हैं और त्रिष्टुप छंद है, जो कि पहले भाग में भी बताया गया था। चलिए 9वें मंत्र का उच्चारण करते हैं। यस्मान्नर्ते विजयन्ते जनासो ययुध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्सजरा स इन्द्रः। यस्मान्नर्ते विजयन्ते जनासो ययुध्यमानो अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्सजना स इन्द्रः। देखते हैं इसका अर्थ। यस्मात् ऋते अर्थात जिसके बिना जनासः न विजयन्ते, जिसके बिना जनासा अर्थात मनुष्य लोग नहीं विजय को प्राप्त कर सकते। विजयन्ते अर्थात जीत नहीं सकते हैं, विजय को नहीं प्राप्त कर सकते हैं जिसके बिना। ठीक है। और यम यानी जिसको, युध्यमानाः अवसे हवन्ते, युद्धमानाः अर्थात युद्ध करते हुए लोग, जिसको युद्ध करते हुए लोग जिसको अवसे हवन्ते, अवसे अवरक्षणे धातु है, यानी कि अपनी रक्षा के लिए, हवन्ते अर्थात आवाहन करते हैं जिसका। ठीक है। तो जिसके बिना लोग विजय को नहीं प्राप्त कर सकते हैं और जिसको युद्ध करते हुए लोग अपनी रक्षा के लिए आवाहन करते हैं जिसका, वह कौन है? इंद्र। ठीक है। और वह इंद्र कैसा है? तो यह विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, जो इस संपूर्ण विश्व का, इस सारे जगत का प्रतिमान अर्थात प्रतिनिधि हुआ, वह इंद्र जो इस संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधि हुआ, उस इंद्र को अपनी रक्षा के लिए लोग बुलाते हैं। और कैसा है वो? यह अच्युत स, जो अच्युत हैं अर्थात जो पर्वत इत्यादि हैं, वो क्या है? अच्युत हैं, कभी वह झुकते नहीं हैं। तो उन सभी पर्वतों को च्यावयिता अर्थात उन सभी पर्वतों को झुकाने वाले हैं। कौन? यह इंद्र। ठीक है। स इंद्र अय जनासः, अय लोगों, यह वही इंद्र है। ठीक है। तो यस्मान्नर्ते विजयन्ते ययुध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्सजना स इन्द्रः। यस्मात् ऋते जिसके बिना, जनासः न विजयन्ते न विजय को नहीं प्राप्त कर सकते, यम जिसको युध्यमाना युद्ध करते हुए लोग अवश्य अपनी रक्षा के लिए हवन्ते आवाहन करते हैं। और यह यानी जो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, जो संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधि हुआ, ऐसा जो इंद्र जो पर्वतों को भी झुकाने वाला है, वही इंद्र है। अय असुरों अथवा अय लोगों, यह वही इंद्र है। चलिए कर ले जाएंगे। अगले मंत्र पे चलते हैं। यशस्वतो मह्येनो दधाना नमन्यमानाञ्छर्वा जघन यश्रद्धते नानुददाति श्रद्धां योदस्योर्हन्ता स जना स इन्द्रः। यशस्वतो मह्येनो दधाना नमन्यमानाञ्छर्वा जघन यस्सर्धते नानुददाति श्रद्धां योदस्योर्हन्ता स जना स इन्द्रः। देखिए इसका अर्थ। तो यह अर्थात जो महीएन अर्थात महत पाप को करते हुए, बड़ा पाप जो करते हैं, बड़ा पाप अर्थात जो महान पाप करते हैं, और शश्वतः
न, जो नष्ट नहीं होने वाला इतनी आसानी से। और दधाना दधानन पापम मही एनम दधानन, अर्थात महीयन कहते हैं पाप को, तो उस पाप को दधानान अर्थात करता है जो, ठीक है। और अमन्यमाना, जो स्वगत आत्मा को नहीं जानता है। और एनम किम, एनम इंद्रम, जो नहीं मानता है, जो इस इंद्र को नहीं मानता कि यह इंद्र भी शाश्वत है, तो ऐसे सर्वा, ऐसे सभी प्राणियों को यह इंद्र जघान मार देता है, ठीक है। जो आत्मज्ञानी पुरुष नहीं है, अमन्यमान है, जो अमन्यमानान सर्वा जघान, जो अमन्यमान है, जो अपनी आत्मा को नहीं मानते, जो आत्मज्ञान को नहीं मानते हैं, ठीक है। और महत एनम पापम, महत एनम माने पाप को, दधाना करते करते जाते हैं। और शाश्वतः निरंतर, जो पापों को करते जाते हैं और ये नहीं आत्मज्ञान को नहीं मानते हैं और इंद्र को भी नहीं मानते हैं अथवा इंद्र की पूजा नहीं करते हैं, तो सर्वा जनान सर्वा जखान, यह इंद्र सबको जखान अर्थात हनन कर देता है सभी का, ठीक है। अब कहते हैं यश श्रद्धते न अनुददाति श्रद्धाम यो दस्योः हंता स जना स इंद्रः। तो यश्च, यह अर्थात जो, श्रद्ध माने होता है उत्साह, तो जो उत्साही मनुष्य होता है, जिसके अंदर धैर्य नहीं होता है, ऐसे मनुष्य को, है ना, श्रद्धा, जो उत्साह युक्त कर्म होते हैं, श्रद्धा माने जो उत्साह युक्त कर्म है ना, उत्साहनीय जो कर्म है वह इनको न अनुददाति। जैसे कुछ कार्य होते हैं जिनमें धैर्य रखना होता है, तो उसके लिए किसी धैर्यशाली व्यक्ति को ही वो कार्य दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी कह रहे हैं कि जो उत्साही व्यक्ति हैं, श्रद्धते अर्थात जो उत्साही हैं, उनको उत्साही काम नहीं देने वाला, जो उत्साह पूर्वक जो कार्य हैं उन कामों को नहीं देता है। कौन? यह इंद्र न प्रयच्छति, नहीं देता है। और यह अर्थात जो दस्योः हंता, दस्यु पूर्व में भी राक्षसों को कहा ना, तो जो राक्षसों का हनन करने वाला है, या तो धान जिसको कहते हैं, तो जो राक्षसों का हंता है यानी उनको मारने वाला है, स इंद्र जनास, वही इंद्र है ऐ लोगों अथवा ऐ असुरों, वही इंद्र है जो उत्साही व्यक्ति को उत्साही कर्म नहीं प्रदान करता है। और ठीक है, तो यशस्वतो मह्येनो दधानान्य नानमन्यमानाञ्छर्वा अजघाने यश्रद्धते नानुददाति श्रद्धां दस्योर्हन्ता स जनः स इंद्रः। ठीक है, चलिए अगला मंत्र देखते हैं 11वां। इसमें कह रहे हैं यशंबरं पर्वतेषु क्षयन्तं चत्वारिंश्या शरद्यन्वविन्दते ओजायमानयो अहिं जघान दानं शयानं स जनः स इन्द्रः। यशंबरं पर्वतेषु क्षयन्तं चत्वारिंश्यां शरद्यन्वविन्दते ओजायमानयो अहिं जघान दानं शयानं स जनः स इंद्रः। देखिए इस मंत्र में कह रहे हैं यह अर्थात जो पर्वतेषु क्षयन्तम, जो पर्वतों में छिपा हुआ था। कैसे छिपा हुआ था? इंद्र के भय से जो पर्वतों में छिपा हुआ था। कौन छिपा था? तो शंबर नाम का एक दैत्य था अथवा एक राक्षस था। ठीक है, तो वह इंद्र के भय से पर्वतों में जाकर के छिप गया था। ठीक, पर्वत की गुफाओं में जाकर के छुप गया था। और कितने सालों तक छुपा था? तो चत्वारिंश्याम शरदि, चत्वारिंश्याम शरदि अर्थात 40 संवत्सरों तक, 40 संवत्सर अर्थात 40 साल इसको कह सकते हैं। 40 साल तक जो क्या था? पर्वतेषु क्षयन्तम, पर्वतों में छिप करके बैठा था। उसको
यह इंद्र क्या किया, अन्वविंदत, अन्वविंदत अर्थात उसको खोज निकाला। यह जो इंद्र है वह 40 साल से छुपे हुए शंबर नाम के दैत्य को अथवा राक्षस को, जो पर्वत में छिप करके बैठा था, उसको इसने 40वें वर्ष में खोज करके प्राप्त किया। और यह अहि यानी कि यह जो अहि अर्थात शत्रु था, उजायमान था, जो अपने बल का प्रयोग करने वाला था, है ना। और कैसा था, दानुम अर्थात दानव था। और कैसा था, शयानम जो शयन करता हुआ जो दानव था, ऐसा दानव को जघान कहा, तो इंद्र, यह इंद्र जो है इसने क्या किया, उस ओजायमान अर्थात अपने बल को प्रयोग करने वाले अहिम अर्थात अपने शत्रु को, जो दानव था और जो शयन की अवस्था में था, उसको बल प्रयोग करके जघान अर्थात मार दिया। तो वही इंद्र है। कौन इंद्र है, जो पर्वतों में छिपे हुए 40 साल से अपने शत्रुओं को ढूंढा और फिर उसको 40 वर्ष में खोज करके बल का प्रयोग करने वाले उस हिंसक सोए हुए दानव शंबासुर का वध कर दिया, सोए हुए असुर का वध किया है। ठीक है, चलिए आगे अगला मंत्र देखते हैं, आशा है समझ में आया होगा। यशप्तरश्मिर्वृषभस्तु विश्मानवा सृजत्सर्तवे सप्त सिन्धूने यो रौषिणमस्फुरद्वज्रबाहुर्द्यामारोहन्तं स जना स इन्द्रः। यस्सप्तरश्मिर्वृषभस्तु विश्मानवा सृजत्सर्तवे सप्त सिन्धूने यो रौहिणमस्फुरद्वज्रबाहुर्द्यामारोहन्तं स जना स इन्द्रः। अब देखिए इसका अर्थ देखते हैं। यह सप्तरश्मि ही, जो 7 रश्मियों से, रश्मि अर्थात 7 प्रकार की रश्मियां किसकी होती हैं, सूर्य की होती हैं। 7 प्रकार की रश्मियों से अर्थात यहाँ पर 7 प्रकार का वो लेना है, रंग जिसको कहते हैं, कलर अंग्रेजी में कहते हैं जिसको, 7 प्रकार का वो जो कलर है। ठीक है, और कैसा है, तो वह जो रश्मियां है वह पर्जन्य रूप है, पर्जन्य अर्थात मेघ रूप वाली है। ठीक है, और कैसी हैं, तो वृषभः, वृषभः वृषभ अर्थात वर्षण करने वाली हैं। और कैसी हैं, तो तुविष्मान, तुविष्मान अर्थात जो बढ़ने वाली है ना, और जो बलवान है। कौन, वह जो रश्मियां हैं, वह रश्मियां कैसी हैं, पहले तो पर्जन्य के समान है, पर्जन्य ही रश्मि है जिसके ऐसे, और वृषभ हैं अर्थात वर्षण करने वाले हैं, और तुविष्मान अर्थात वृद्धिमान हैं, वृद्धि को प्राप्त होने वाले हैं, और कैसे, तो बलवान हैं जो। और सप्त सिंधून सर्तवे असृजत, जिसने 7 सिंधु अर्थात 7 नदियों को सर्तवे अर्थात चलने के लिए जिनका निर्माण किया, जो लगातार प्रवाहमान होती रहती हैं 7 नदियां, उनको असृजत अर्थात उनका निर्माण किया। यह असृजत, असृजत सर्तवे किसके लिए, सर्तवे अर्थात प्रवाहमान होने के लिए नदियों को जिसने असृजत निर्माण किया। और क्या किया, तो यह यानी कि जो वज्रबाहु, जो वज्र में बाहुओं में वज्र को धारण करते हुए द्याम आरोहंतः, द्याम अर्थात द्युलोक में, द्युलोक के ऊपर द्युलोक की तरफ आ रहा हुआ। कौन, जो वज्रबाहु हाथ में वज्र को लिए हुए द्युलोक को आ रहा था, ऐसा रौहिण नाम का असुर ना। तो उस असुर को क्या किया, अस्फुरत अर्थात उसको मार दिया। अस्फुरत माने मारना। जो रौहिण नाम का असुर था वह द्युलोक के ऊपर चढ़ाई कर देता है, कैसे, हाथ में वज्र में बाहु लेकर के, अरे बाहु में वज्र को धारण करते हुए द्युलोक को वह आरोहण करते हुए द्युलोक की ओर आते हुए उस रौहिण नामक असुर का इस इंद्र ने अस्फुरत उसको मार दिया।
ठीक है। तो स जना स इंद्र, वही इंद्र है, ऐ लोगों अथवा ऐ यातधानों अथवा ऐ राक्षसों, यह वही इंद्र है। ठीक है, चलिए अगला मंत्र देखते हैं। द्यावा चिदस्मै पृथ्वी नमेते शुष्मा चिदस्य पर्वत भयन्ते यस्सोमपानिचितो वज्रबाहुर्यो वज्रहस्तः स जना स इन्द्रः। द्यावा चिदस्मै पृथ्वी नमेते शुष्मा चिदस्य पर्वत भयन्ते यस्सोमपानिचितो वज्रबाहुर्यो वज्रहस्तः स जना स इन्द्रः। अब देखिए इसके अर्थ में कह रहे हैं, द्यावा चिदस्मयी पृथ्वी नमेते, द्यावा पृथ्वी, चित अस्मयी नमेते, अर्थात चित माने निश्चित रूप से, द्यावा अर्थात द्युलोक और पृथ्वी लोक, अस्मयी इंद्राय, इस इंद्र के लिए, नमेते नमस्कार करते हैं। कौन? द्युलोक वाले जो देवता हैं और पृथ्वी लोक वाले जो मनुष्य हैं, वह इस इंद्र को निश्चित रूप से नमस्कार करते हैं। ठीक है। और चित अस्य सुषमा पर्वता भयन्ते, निश्चित रूप से इसके, अस यानी इसके, इस इंद्र के, सुषमात माने बल से, पर्वता भयन्ते पर्वत भी भयभीत रहते हैं। इस इंद्र के बल से पर्वत भी भयभीत रहते हैं। और यस सोमपा निजतो वज्रबाहु, यह सोमपा अर्थात सोमस्य पाता, सोमपा माने सोमपा, सोम को पान करने वाला, जो वह सोमपा है, कौन? इंद्र। वह कैसा है? निचितः अर्थात सर्वैः, सभी देवताओं के साथ में, निचित माने सब, सभी लोग, तो सभी देवताओं के साथ में बैठ करके जो सोम का पान करने वाला है। और कैसा है? तो वज्रबाहु, जिसकी बाहुएं वज्र के समान हैं। वज्र तो इंद्र का आयुध भी है, अस्त्र यानी इसको कह सकते हैं। तो जिसकी बाहुएं, जिसकी भुजाएं वज्र के समान हैं, और वज्रहस्तः, जो हाथ में वज्र को धारण किए हुए है अथवा वज्र से जो युक्त है, ऐसा इंद्र, स इंद्र, ऐ लोगों अथवा ऐ असुरों, वही इंद्र है जिसको द्युलोक के निवासी और पृथ्वीलोक के निवासी अस्मयी इंद्राय नमेते, और इसके बल से, अस यानी इसके बल से, पर्वता भी भयन्ते, और जो देवताओं के साथ में सोम का पान करने वाला है, और जिसकी बाहुएं वज्र के समान है, और जो हाथ में वज्र को धारण करता है, वही इंद्र है। ठीक है। तो द्यावा चिदस्मै पृथ्वी नमेते शुष्मा चिदस्य पर्वत भयन्ते यस्सोमपानिचितो वज्रबाहुर्यो यो वज्रहस्तः स जना स इन्द्रः। चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं। ये रहा 14वां मंत्र। इसके बाद एक मंत्र और है। यस्सुन्वन्तिमवति यः वचन्तं यः संसन्तं यः शशमानमूती यस्य ब्रह्मवर्धनं यस्य सोमो यस्येदं राधः स जना स इन्द्रः। यस्सुन्वन्तमवति यः वचन्तं यः संसन्तं यः शशमानमूती यस्य ब्रह्मवर्धनं यस्य सोमो यस्येदं राधः स जना स इन्द्रः। अब देखिए यस्सुन्वन्तं अवति, अर्थात जो यजमान क्या करते हैं? सुन्वंत होते हैं, अर्थात जो सोम इत्यादि का अभिषेक करते हैं। अभिषेक माने सोम का कुट्टन करना, सोम को कुट्टन करके उसका रस निकालना। तो जो यजमान सोम का कुट्टन करते हैं, उसको यह इंद्र अवति, अर्थात उसकी ये रक्षा करता है। और किसकी रक्षा करता है? तो यह पजंतम अर्थात जो पुरोडाश इत्यादि को पचन करता है, पुरोडाश इत्यादि को पका करके हवि के रूप में इंद्र को प्रदान करता है, यह इंद्र उसकी रक्षा करता है। और यश संसंतम, जो स्तोत्र इत्यादियों का संसन करता है, गायन करता है अथवा पाठ करता है, यह उसकी भी रक्षा करता है। और यह ऊती अर्थात स्वरक्षणाय, अपने रक्षण के लिए, जो शशमान है, अपने रक्षण के लिए जो स्तोत्र इत्यादियों का पाठ करता है,
यह इंद्र उसकी भी रक्षा करता है। और यस्य ब्रह्मवर्धनम यस्य सोमो यस्य इदम राधा, यस्य ब्रह्मवर्धनम, ब्रह्म कहते हैं अत्यधिक बड़े बड़े स्तोत्र को, जिसको कह सकते हैं परिवृढ़ स्तोत्र को, अर्थात यस्य ब्रह्मवर्धनम अर्थात जिनका स्तोत्र, यस्य माने जिनका स्तोत्र क्या है, परिवर्धन करने वाला होता है, वृद्धि करने वाला होता है। और यस्य सोमः, जिसका सोम अर्थात वृद्धि के लिए जो सोम है। और यस्य इदम राधा, यह जो जिसका, यस्य इदम, यस्य माने जिसका, यह इदम यह, राधा अर्थात जो धन इत्यादि है, वह भी सब क्या है, वृद्धि कर है, वृद्धि को प्राप्त होने वाला है। ठीक है, इनके स्तोत्र भी वृद्धि को प्राप्त कराते हैं, इनका सोम भी वृद्धि को प्राप्त कराता है, और इनका धन भी वृद्धि को प्राप्त कराता है। वृद्धि क्या हेतु होता है, स्तोत्र भी वृद्धि का हेतु होता है और इनका सोम भी वृद्धि का हेतु है, और इनके द्वारा प्रदान किया हुआ राधा अर्थात धन भी क्या है, वृद्धि का हेतु होता है। ऐसा इंद्रः, स इंद्रः ए जनासः, अथवा ए लोगों, वही इंद्र है। ठीक है, चलिए अगले मंत्र पर चलते हैं। यह इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। इस मंत्र में गृत्समत ऋषि प्रत्यक्ष रूप से इंद्र को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो देखिए, सुनिएगा। यस्सुन्वन्ते पचते दुध्र आचिद्वाजं तर्दर्शि स किलासि सत्यः वयन्त इन्द्र विश्वः प्रियास सुवीरासो विदथमा वदेम। यस्सुन्वते पचते दुध्र आचिद्वाजं दर्दर्शि स किलासि सत्यः वयन्त इन्द्र विश्वः प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम। यह सुन्वन्ते पचते, जो सोम का सुन्वन्ते अर्थात अभिश्रवण करता है, कूटता है, और जो पुरोडाश इत्यादियों का पचन करता है, उन सभी को क्या करते हैं, यह पचन करता है। दुध्र अर्थात जिसका दमन नहीं किया जा सकता है, ऐसा है इंद्र जो तुम्हारे लिए सोम का पचन करता, सोम को निकालता है अथवा पुरोडाश इत्यादि का हवन करता है, उसको वाजम, वाजम अर्थात अन्न इत्यादि अथवा धन इत्यादि आदरदर्शी, जैसा कि वेद में उपसर्गों का स्वच्छंद प्रयोग होता है। बाकी जो व्याकरण इत्यादि हैं उनमें उपसर्ग आपको अलग नहीं दिखाई देंगे, लेकिन वेदों में क्रिया कहीं और रहेगी और उपसर्ग कहीं और हो सकता है ना। तो वही ये जो आ है, इसका दर्दर्श के साथ में संयोग करना है। तो जो इंद्र है, जिसके लिए लोग सोमरस को प्रदान करते हैं अथवा पुरोडाश आदि को प्रदान करते हैं, तो वह इंद्र उन सभी को वाजम आदरदर्शी अर्थात अन्न और धन को प्रदान करता है। और स किल सत्य असि, स अर्थात वह इंद्र निश्चित रूप से, किल अर्थात निश्चित अर्थे पठितः, निश्चित के रूप में या प्रसिद्धि के रूप में यहाँ पर पढ़ा गया है, तो वह निश्चित रूप से सत्य है। क्या सत्य है कि इंद्र अन्न और बल को देने वाला है। ठीक है, और तो अर्थात ते प्रियासः अर्थात तुम्हारे जो प्रिय हैं, कौन, सुवीर लोग, जो सुवीर अर्थात जो पुत्र पौत्र इत्यादि हैं, सुवीराः पुत्र पौत्र भृत्य इत्यादि, और पौत्र इत्यादि कल्याण से जो युक्त हैं, वह सारे। और वयम हम सभी, विश्वः विदथमा वदेम अर्थात विश्वः अर्थात प्रतिदिनं, सर्वेषु आसु अर्थात सभी दिनों में, विश्वः माने सभी दिनों में, विदथमा अर्थात विदथम अर्थात स्तोत्र इत्यादि को
आवदेम कहते हैं। किसके लिए? तो इंद्र के लिए। ठीक है, तो पुनः देखिए यहाँ पर वयम, देखिए हे इंद्र वयम त अर्थात तब अर्थात तुम्हारे लिए हम सभी प्रियासह प्रिय होकर करके यानी सुवीर होकर के पुत्र पौत्र वाले होकर के, है ना, विश्व अर्थात सभी दिनों में विदथम अर्थात स्तोत्र इत्यादि का आवदेम गायन करते हैं। ठीक है, और आप कैसे हैं? तो आप निश्चित रूप से वाज अर्थात अन्न और बड़ इत्यादि को आददर्शी देने वाले हैं। यह यानी सह वह निश्चित रूप से सत्य ही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही व्याख्यान में रखते हैं और यह इंद्र सूक्त यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले किसी नए सूक्त के साथ में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः।